आज बात कनू बहल की फिल्म डिस्पैच की। मीडिया और जर्नलिज्म पर बनी एक फिल्म, एक क्राइम जर्नलिस्ट की कहानी जिसको मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है। सवाल उठता है हमेशा कि कैसी फिल्म है। यहाँ पे सवाल ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या आप इस फिल्म को समझने की क्षमता रखते हैं, क्या आप में वो विद्वता या ज्ञान है जो आप इस फिल्म को देखते हुए समझ पाएं कि ये फिल्म कहना क्या चाह रही है। आई डाउट कि ऐसा होगा। ज़्यादातर लोग इसमें अक्षम ही खुद को पाएंगे। एक लाइन में अगर कहूँ इस फिल्म के बारे में, तो जो काम न्यायपालिका की क्रिटिसिज्म में चैतन्य तमाणे की कोर्ट ने किया था, वैसा ही काम कनू बेहल की डिस्पैच जर्नलिज्म, मीडिया और सोसाइटी के क्रिटिसिज्म में करता है। ये बात और है कि हम उस क्रिटिसिज्म को शायद बैंग ऑन समझ ना पाए। एक थोड़ा सा प्रयास इस रिव्यू में हम करने की उसमें है, आप देखें और जानें। ब्रीफ में ये है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें, Z5 पे है, एक थ्रिलर है और विस्तार से इस पे बात करना चाहे वो आगे देख सकते हैं। डिस्पैच के दो मतलब होते हैं, एक ये कि खबरें भेजना, सूचनाएं भेजना तेजी से, दूसरा होता है मौत की सजा। ये दोनों ही मतलब इस फिल्म की आदि और अंत हैं। ये जॉय बाग की कहानी है, वो एक क्राइम जर्नलिस्ट है और फिल्म देखते हुए जो प्रश्न हमको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो ये कि जॉय कैसा इंसान है। हम पाते हैं कि वो स्पॉटलाइट का जो आदर्श और ब्रेव मैनेजिंग एडिटर मार्टी बैरन था, उसकी तरह, या स्कूप में ईस्टर्न एज का जो बड़ा प्रिंसिपल एडिटर इमरान था, उसकी तरह ना तो पॉलिटिकल करेक्ट बातें करता है, ना ही प्रगतिशील सोच वाला वो जर्नलिस्ट है। बड़ी क्राइम स्टोरीज को ब्रेक करना, अपराधों की तह तक जाकर सबसे पहले रिपोर्ट करना, ये उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है लाइफ में, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म का जो टाइटल है, उसी टाइटल की तरह वो मुंबई में एक अखबार में काम करता है जिसका नाम है डिस्पैच। एक दिन शूट आउट होता है सड़क पे, एक आदमी का मर्डर होता है। अब जॉय इस स्टोरी पे काम करता है, इसमें अंडरवर्ल्ड भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और उसको लगता है ये एक ऑर्डिनरी स्टोरी होगी और इसके ऊपर वो फ्रंट पेज की बड़ी लीड्स 4 दिन के लिए चलाएगा। लेकिन आगे जाके ये कहानी उसके लिए बड़ी खतरनाक साबित होती है। इसमें ऐसे ही मोड़ आते हैं। जॉय बड़ा इंस्टिंक्टिव सा आदमी है, सनकी है, थोड़ा पशुवत भी है, स्त्रियों का उसको खासा चाव है, वो बड़ी हड़बड़ाहट में रहता है। मनोज वाजपेयी इसको प्ले करके भी दिखाते हैं कि कैसे वो हर चीज़ हड़बड़ी में कर रहा होता है। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट भी वो है, थोड़ा मूर्ख भी है। ये भी कहना होगा कि वो थोड़ा मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव जैसा कि सारे सक्षम रिपोर्टर होते हैं, सिवाय ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन के उन दोनों रिपोर्टर्स के जिन्होंने वाटरगेट की स्टोरी को ब्रेक किया था। अपने लक्ष्य के आगे जॉय को सही गलत नहीं दिखता है। वो कोई एथिकल जर्नलिस्ट नहीं है। स्टोरी के लिए वो पुलिस कस्टडी में एक संदिग्ध होता है, उसको बड़ा बुरी तरह से मारता है, पीटता है आग बबूला होके कि मैं छापूं क्या, मेरी स्टोरी में क्या छापूं, बता, कुछ बता। और खबर के पीछे का सच खोजने से वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सिर्फ ये एक चीज़ उसकी लाइफ में ऐसी जिसमें कोई मिलावट वो नहीं करता है, खबर और सच। जर्नलिज्म पर बनी बाकी फिल्मों की तरह वो एक कमाल का और दुस्साहसी सा क्राइम जर्नलिस्ट भी है, हीरोइक भी है। लेकिन फ़र्क इतना है कि राइटर कनू बेल और ईशानी बनर्जी इस कैरेक्टर को जब बनाते हैं तो हीरोइज्म और ग्लोरी को उठा के कई मीलों दूर रख देते हैं, और इन चीज़ों के साथ उसका जन्म बिल्कुल भी नहीं होता है। इन दोनों लेखकों का यही आग्रह होता है कि हम इसे पत्रकारिता पर बनी एक बड़ी भिन्न सी फिल्म बनाना चाहते हैं, इसमें वो सफल भी होते हैं। यही एक कारण है कि इसे एक यूनिक अनयूजुअल जर्नलिस्टिक मूवी बनाने के लिए जो टूल्स वो यूज़ करते हैं, उसके चलते आप पारंपरिक अर्थों में एंटरटेन इससे नहीं हो पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और चूँकि फिल्म में थोड़ा सा आर्ट हाउस वाला एलिमेंट भी है, इस वजह से भी ये फिल्म ट्रेडिशनल वेज में इंगेजिंग आपके लिए नहीं हो पाती है। आपके लिए इतनी सरल और सुगम ये फिल्म नहीं है। कनू की फिल्में किरदारों से ज़्यादा ड्राइव होती हैं और कहानी से कम ड्राइव होती हैं। इस फिल्म में जो उनकी किरदार की पवित्रता वाली जो बात है वो थोड़ी हिली है, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर जॉय बाग है वो सिर्फ जॉय बाग नहीं लगता है, वो रह रहे कि मनोज वाजपेयी भी लगता है। चाहे इस सेंस में ही सही कि कनू बेहल और मनोज वाजपेयी कोलैब कर रहे हैं, और देखने का कौतूहल हमारे में है कि इस क्राइम जर्नलिस्ट को मनोज आखिर कैसे प्ले करेंगे, आखिर हमें उनकी एक्टिंग की कुछ कैसी कमाल की इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि मनोज है, उनको कनू की कठोर फिल्म मेकिंग से गुजरना नहीं पड़ा है, वो दिखता भी है। जैसे सेक्स सीन्स जितने भी हैं उनमें न्यूडिटी भले ही बहुत ख़ास ना हो, लेकिन शरीर की जो क्रिया होती है और वर्जिश होती है उसको
उतनी ही ऑथेंटिसिटी के साथ, उतनी ही असहज करने वाली स्थितियों के साथ आप प्ले होते देखते हैं। अगर किसी एक्टर को 15 टेक भी इस तरीके की सीन्स में देने पड़े तो उसकी रीढ़ में बल पड़ जाए। और ऊपर से कन्नू ऐसे डायरेक्टर हैं जो कुख्यात हैं कि वो बहुत सारे टेक्स अपने एक्टर से निकलवाते हैं, 40-50 टेक्स तक भी कई बार उनके सीन्स जाते हैं। एक बात जो ख़ास तौर पर नज़र आती है कि आमतौर पे पत्रकारों को कहा जाता है कि अपनी न्यूज़ स्टोरीज़ में बड़े बड़े ताकतवर लोगों के कपड़े उतारते हैं। डिस्पैच वो फिल्म है जिसमें कन्नू बहल पत्रकारों के कपड़े उतारते हैं। शायद ये पहली फिल्म है जिसमें आप एक नंगा मनोज वाजपेयी देखते हैं। सुखद है कि एक डायरेक्टर ने एक एक्टर को कन्विंस किया कि इस वर्जना के परे हमको जाना है। ये वो रेखा है नग्नता वाली जिसको लगभग सभी अच्छे भारतीय अभिनेताओं ने कभी पार नहीं किया है, ना के बराबर पार किया है। डीओपी सिद्धार्थ दीवान है, उनके जो ग्रुप है, उनका जो कैमरा है वो बड़ा निरपेक्ष भाव से जॉय बाग को फॉलो करता है। पत्नी से उलझते हुए गर्लफ्रेंड के साथ कार में जब वो मेकआउट कर रहा होता है, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जब वो गोपनीय मुलाकातें कर रहा है, शहर के किसी कोने में दड़बे में जब वो अपने सोर्सेज से बात करता है, वो सोर्सेज जिसको जर्नलिस्ट कभी डिस्क्लोज नहीं करता है। गुड़गांव में एक डेटा सेंटर में वो नकली आईडी कार्ड के साथ घुस जाता है और फिर वहाँ से कैसे बदहवास होकर भागता है, कैसे वो अकेले में रोता है, कैसे वो निर्वस्त्र टॉयलेट सीट पर बैठ के सिगरेट पी रहा है, कैसे वो T20 के एक बड़े बदनाम से इंसान के लंदन में स्थित बड़े किले बंद विला में अपने सस्ते जूतों को छिपाने या साफ करने का प्रयास करता है असफलता के साथ, कैसे अस्त होते हुए सूर्य की तरफ पीट किए वो एक ओपन कैफे में बैठा है और एक शून्य और बहरापन चारों तरफ छाया और उसी में उसका ध्यान गड़ा है। सांसें बचा लेने की जो अंतिम कातर कोशिशें वो करता है, उसमें भी कैमरा उसको मूक होकर दूर से देख रहा होता है निरपेक्ष भाव से। फिल्म के शुरू और आखिर में सिनेमाटोग्राफी आर्टिस्टिक होती है, बाकी जगह जेनरिक रहती है। स्नेहा खानवलकर तमस में मनराज भाटिया जैसा साउंड यहाँ पे कुछ मौक़ों में अपने बैकग्राउंड में, ओरिजिनल बैकग्राउंड में क्रिएट करती हैं। वो ऐसा बैकग्राउंड होता है जिससे डर की, निराशा की, सीलन की और मानवता के पतन की बू आपको आती है। डिस्पैच विजुअल डिलाइट होती है अपने आखिरी 20 मिनटों में, जहाँ पे वो बहुत ही खौफनाक चीज़ें हमारे लिए लेकर आती है। एक इंसान की जो मेंटल स्टेट है उसको दिखलाती है, एक ऐसे इंसान की मेंटल स्टेट जिसको पता है कि उसको अब मार दिया जाएगा, वो भाग रहा है और इन अंतिम मिनटों में वो भीड़ में भी है तो अकेला है और डरा हुआ है, छटपटा रहा है। ऐसा जो डर है इससे पहले मैंने 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर बेंगाजी में देखा था, जहाँ पे आप जान रहे हैं कि कोई मारा जाएगा और उसे संभवतः जीते जी ही उसके शरीर को वहशी भीड़ सड़कों पर घसीट घसीट के लेके जाएगी। वो खौफ है, उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं। इन अंतिम मिनटों में मनोज वाजपेयी मौत के खौफ को बहुत जीवट के साथ, बहुत नवीनता के साथ बिता के दिखाते हैं। कन्नू और सिद्धार्थ दीवान सड़कों पे दौड़ती हुई बाइक्स वाले सीन्स में उसे बड़े चरम पे लेके चले जाते हैं। इस फिल्म का हासिल ये भय का वातावरण है जो एक जर्नलिस्ट या मौत से भाग रहे इंसान के मन में और फिर दर्शकों के भीतर फैल जाता है। यही इस फिल्म का चरम है और यही फिल्म इस फिल्म का सत्व है। अपनी ब्रूटल और बड़ी असहज करने वाली सिनेमाई शैली में कन्नू जिन माइकल हैनिके की फिल्म मेकिंग के काफ़ी करीब जाते हैं, उन माइकल हैनिके ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सब लोगों में उतना ही ईविल है जितनी की अच्छाई है, हम सब लोग इसके निरंतर दोषी हैं, चाहे ये बुराई हम जानबूझ के भी नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इसके दोषी हैं। डिस्पैच के बुराई भरे क्राइम जर्नलिस्ट को जो हम देखते हैं तो उसे अच्छे या बुरे में ब्रैकेट कर पाने में बड़ी असहजता और दिक्कत हम पाते हैं, हमारे लिए आसान नहीं होता। और कन्नू बहल शायद अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी, एजुकेशन, जर्नलिज्म या आर्ट जैसे जो बड़े अति पवित्र, अति नैतिक पेशे हैं और जहाँ से हमारी कथाओं के ज़्यादातर नायक आते हैं, वे पेशे भी पड़ताल से, संदेह से, प्रोब से परे नहीं हैं। फिल्म जब खुलती है तो पहला फ्रेम सामने आता है, उसमें लेंस का ब्लर हम ऐसा आभास देता है जैसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे किसी बैक्टीरिया को देख रहे हैं, लेकिन जब ब्लर क्लियर होता है तो मुंबई का रात का लैंडस्केप होता है। आगे पूरी फिल्म अपनी नैराश्यता में एक आभास यही देती है कि मानव हम सब कीड़े हैं। शुक्रिया।